Hey students, we had finished the first part of your seventh unit last week, and it was very interesting lesson. It was about packing, and three friends were doing packing, and how they messed up everything, and how they faced trouble in packing things. ये सब हमने last lecture में finish कर दिया. आज हम थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट जो मैं आपको पीडीएफ में भेजने ही वाली हूं, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन कर ले जो आप अपने आप कर सकोगे. सॉरी, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव, नेम देम. ये आप अपने आप कर सकोगे कि कितने कैरेक्टर्स हैं, ये चैप्टर में कैरेक्टर्स कितने हैं. डोंट फॉरगेट द डॉग, लेकिन ये कैरेक्टर्स के नाम लिखते वक्त आपको डॉग को नहीं भूलना है. इट मीन्स डॉग इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टर्स. वॉट डिड द नरेटर, जिसका नाम है जेरोम, वॉलंटियर टू डू द पैकिंग. तो किस चीज के पैकिंग करने की उसने अपनी इच्छा व्यक्त की. तो व्हाट डिड नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग. सॉरी, व्हाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग. उसने क्यों वॉलंटियर किया. फर्स्ट लेक्चर का वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें ये बहुत ही अच्छी से समझाया है कि क्यों इसने वॉलंटियर किया कि नहीं नहीं पैकिंग तो मैं ही करूंगा. हाउ, इसका आंसर मैं भेजूंगी आपको. हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस. डिड जेरम लाइक द रिएक्शन. तो जब हमारे नरेटर ने कहा कि मैं पैकिंग करूंगा, तो जॉर्ज और हैरिस ने क्या रिएक्शन दिया और जेरम को ये रिएक्शन पसंद आया या नहीं. व्हाट वाज जेरम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक. जब उसने पैकिंग को ऑफर किया तब उसका इंटेंशन क्या था, ये सब मैं भेजूंगी आपको. What did Harris say after the bag was shut and strapped? Why do you think he waited till then to ask? जब हमारे नरेटर ने पूरा सा पैकिंग कर लिया, फिर उसके फ्रेंड हैरिस ने उसको क्या याद दिलाया. और आपको क्या ऐसा लगता है कि उसने इतनी देर राह क्यों देखी पूछने में. हाँ, वॉट हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू जेरोम अ लिटिल लेटर. तो जेरोम के माइंड में कैसा हॉरिबल आइडिया आया. Where did Jerome finally find the toothbrush? Toothbrush कहाँ से मिला, आपको याद आ गया होगा. Why did Jerome have to reopen the packed bag? तो जो पैकिंग की हुई बैग थी वो हमारे ऑथर को क्यों फिर से खोलनी पड़ी. What did George and Harris offer to pack? Why? उसने क्या पैक करने की ऑफर किया और ऐसा उसने क्यों किया. While packing the hamper, ये 10th वाला है, ये यहाँ पे अच्छे से मैंने निकाला है. While packing the hamper, George and Harris do a number of foolish and funny things. Take the statements that are true. ये मैं आपको नहीं भेजने वाली हूँ, ये मैं आपको यहीं पे ही सिखाऊंगी और यहीं पे ही आपको इसके आंसर लिख लेने हैं आपको. तो पहला सेंटेंस है दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप. तो ब्रेकिंग कप के ब्रेकिंग से शुरू हुआ या नहीं आपको याद करना है. ठीक है, चलो मैं भेजूंगी आपको तो आपको पता चल जाएगा. दे ऑल्सो ब्रोक अ प्लेट. प्लेट तोड़ी थी, देख लेना सब वीडियो. दे ट्रॉड ऑन बटर. बटर के ऊपर ट्रॉड किया था. दे स्टेप्ड ऑन बनाना. बनाना जैसा कोई कैरेक्टर आया था, याद है कुछ नहीं ना. दे पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड कुड नॉट फाइंड देम. उसने सब चीजें अपने पीछे लगा दी थी और उसको कुछ नहीं मिल रहा था. कुड नॉट फाइंड देम. ये बात सच है या नहीं, ये आपको अपने आप सोचनी है और फिर उसको लिखना है. ठीक है. दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स. थिंग्स के ऊपर उसने स्टेप कर दिया. दे पैक्ड द पिक्चर्स एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप. क्या पिक्चर जैसा कुछ उसने पैक किया था, याद करना है आपको. दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. दे वर गुड एट पैकिंग. वो लोग पैकिंग में गुड थे. ये सभी का आपको अपने हिसाब से लिखना है. मैं करेक्ट आंसर आपको पीडीएफ में भेजूंगी. ओके. मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी. स्लेविंग, तो उसका मीनिंग सामने रखा है, आपको अपने हिसाब से करना है. आंसर मैं आपको भेजूंगी. आगे बढ़ते हैं. द टेबल बिलो हैज सम प्रोवर्ब्स टेलिंग यू व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू.
Fill in the blanks and add a few more such proverbs to the table. Save for rainy day. ये पॉजिटिव है, हमें करना चाहिए. इट मीन्स रेनी डे, इट मीन्स बारिश के दिनों के लिए हमें कुछ संभाल के रखना चाहिए. इट मीन्स मुश्किल दिन जब आएंगे उसके लिए हमें अब कुछ सेविंग्स करनी चाहिए, कुछ बचत करनी चाहिए. ये बात सच है या नहीं, ये आपको पता होनी चाहिए. ओके. देन मेक है वाइल द सन शाइन्स. सन जब शाइन कर रहा है तब इट मीन्स अच्छी सीजन है, तब आपको है यानी घास की बचत करनी चाहिए. डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. हॉर्स के सामने कार्ट मत रखो, उसके पीछे हमें कार्ट जोड़नी चाहिए. खाली जगह बिफोर यू लिप, तो लुक बिफोर यू लिप. ये मैं सब भेजूंगी आपको. ब्लैंक अ माउंटेन आउट ऑफ मॉल हिल, ये भी मैं आपको भेजूंगी. ब्लैंक एंड लेट लिव, ये तो बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है. लिव एंड लेट लिव. ब्लैंक ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. ये सब मैं आपको भेजूंगी, लेकिन आप अपने हिसाब से उसके आंसर्स लिखना है. अब एक पोएम हमें करनी है, a very funny poem. This is a humorous poem of a kind known as nonsense verse. ये एक नॉनसेंस पोएम अब हम करने वाले हैं बाय एडवर्ड लियर. रीड इट एंड एंजॉय. पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? एक कैंगारू दिख रहे हो, कैंगारू है ना, और उसके सामने एक डक है. तो ये कैंगारू है और उसके सामने एक डक है, दोनों बातें कर रहे हैं. तो ये ह्यूमरस पोएम आपको पढ़नी है. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. Said the duck to the kangaroo, good gracious how you hop. और आपको पता है कांगारू कैसे चलता है? ये हॉप करता है, जंप लगा के चलता है. अगर आपको देखना हो तो बहुत ही अच्छे अच्छे फनी वीडियोस कांगारू के चलने के यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको देखना चाहिए. तो गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप. हे गुड ग्रेशियस, आप तो बहुत ही ग्रेशियस हो. ये एड्रेस करते हैं. ओ ग्रेशियस, ओ कृपालु, ओ दयालु, हाउ यू हॉप. आप कैसे हॉप करते हो? हॉप करना यानी कूदना, दो अपने पैरों से कूद के चलना. जैसे हम लोग चलते हैं वैसे कांगारू नहीं चलता, वो हॉप करता है, कूदता है. ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप. तो यहाँ पे लास्ट वर्ड्स हैं राइमिंग वर्ड्स. कैंगारू टू, हॉप, स्टॉप. तो डक कांगारू के पास आके बोलता है, हे ग्रेशियस, आप दयालु नामदार, हाउ यू हॉप, आप कैसे अच्छे से जंप लगाते हो. ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, फील्ड्स के ऊपर आप कूदते हो और कभी कभी तो आप पानी के ऊपर भी कूदते हो. एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, आप ऐसे हॉपिंग करते हो जैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कभी स्टॉप करने ही वाले नहीं हो. माई लाइफ इज बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड. तो डक उसे बोलता है कि अरे मेरी लाइफ तो बोरिंग हो गई है. इन दिस नेस्टी पॉन्ड, गंदा वाला पॉन्ड है मेरा, इसके अंदर तो मेरी लाइफ बोरिंग हो गई है. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन वर्ल्ड बियॉन्ड. लॉन्ग टू, ये वर्ड आपको लिख लेना है. मेरी तीव्र इच्छा है. क्या तीव्र इच्छा है? टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, दूर वहां पे दुनिया है, इसे देखने के लिए वहां पे जाने की मेरी बहुत इच्छा है. मेरी लाइफ तो ये गंदे पॉन्ड में सीमित हो गई है, मैं बोर हो गया हूं. आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, सेड द डक टू द कांगारू. तो यू कांगारू राइमिंग वर्ड्स आ गए. काश मैं आपकी तरह कूद सकता, काश मैं यहाँ इस गंदे तालाब से निकलकर कहीं पे जा सकता और मैं आपकी तरह बाहर निकलकर बाहर की दुनिया देख सकता, काश. लेकिन मेरी लाइफ तो ये नेस्टी पॉन्ड में बोर हो गई है. प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक. क्या आप मुझे अपनी बैक पे राइड दे सकते हो? क्या मुझे आपकी बैक पर बिठा के दुनिया दिखाने ले जा सकते हो? Said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack. तो बैक
क्वेक, ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। बैक, क्वेक, उसके प्रोनाउंसिएशन सेम जैसे है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं स्टिल यानी स्थिर, मैं पूरी तरह से बिना हिले डुले स्थिर बैठूंगा। एंड से नथिंग बट क्वेक, और क्वेक के, मैं सिर्फ क्वेक के और कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ क्वेक ही बोलूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं करूंगा। मैं स्टिल यानी अपनी आपकी बैक के ऊपर स्थिर बैठा बैठा रहूंगा। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, और मैं पूरा दिन अगर आप मुझे ले जाओगे तो मैं पूरा दिन आपके सीट पर, आपकी पीठ पर बैठा रहूंगा, आप कूदते रहना, मैं दुनिया देखूंगा, बीच बीच में मैं क्वेक क्वेक बोलूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एंड वी वुड गो टू द डी, डी इज द नेम ऑफ द रिवर, and we would go to the D and the Jelly over the land and over the sea. कहाँ कहाँ वो जाना चाहता है? डी देखना चाहता है, जेली बोली वो देखना चाहते हैं, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, जमीन के पहले पार और दरिया के पहले पार वो जाना चाहता है। प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू, और मुझे मैं प्लीज आप ले जाइए, सॉरी, सेड द डक टू द कंगारू, और ऐसा किसने बोला? डक ने बोला। किसको बोला? कैंगारू। देखो यहाँ पे कैंगारू है और डक उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी लाइफ तो बहुत ही बोर हो गई है इस नेस्टी पॉन्ड में, मुझे आप यहाँ से छुड़ा के ले जाइए। सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, आपकी बात में कुछ वजूद है, मुझे कुछ ध्यान देना पड़ेगा। Perhaps on the whole it might bring me luck. डक और लक, ये फिर से राइमिंग वर्ड्स आ गए। मुझे शायद इससे कोई लक मिलेगा, मैं लकी हो जाऊंगा। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्शन राइमिंग वर्ड्स है, बट एक ऑब्जेक्शन है। विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे आप आज्ञा दीजिए तो मैं बोल्डली, हिम्मत पूर्वक आपको मेरा प्रॉब्लम कहना चाहता हूं। मैं नहीं ले इसीलिए ले जा सकता हूं क्योंकि एक ऑब्जेक्शन है, एक प्रॉब्लम है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए डक भाई। मैं बोल्डली आपको बता दूं, योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, आप तो पूरे दिन पानी में रहते हो, इसीलिए आपके जो फीट है वो वेट रहते हैं, कोल्ड रहते हैं। एंड विद probably give me the rheumatize, rheumatize it means वो संधिवा बोलते हैं ना, जिससे जिससे पैरों में दुखा सूजन आ जाता है, हमारे जॉइंट्स में जॉइंट पेन, इसे क्या बोलते हैं? रूमेटाइज। अरे आप तो वहां आपके पांव ठंडे हैं, वेट हैं, पानी से गीले हुए, और आप मेरे पीठ पर बैठोगे तो मुझे रूमेटाइज हो जाएगा, मुझे ठंडी लग जाएगी। तो ये फनी स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कांगारू को कभी रूमेटाइज नहीं होता है, और ऐसे डक कभी कांगारू की पीठ पर बैठ ही नहीं सकता। लेकिन ये ह्यूमरस स्टोरी पोएम है, फनी स्टोरी, आपको हंसी आए तो हंसना। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely. मैंने उसके बारे में सोच लिया है। And I bought 4 pairs of worsted socks. मैंने 4 पेयर्स सॉक्स के, वर्स्ट यानी गंदे, पुराने, फटे हुए, वर्स्ट सॉक्स के 4 पेयर खरीद लिए, विच फिट माई वेब फिट नीटली, और ये सॉक्स हैं, ये मेरे पैर में फिट आ जाते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, क्लॉक यानी गुजराती में जिसे हम बोलते हैं डगलो, तो टू कीप आउट द कोल्ड, ठंडी से बचने के लिए मैंने एक बड़ा सा कोट लिया है, एक क्लॉक लिया है। तो सॉक्स एंड क्लॉक्स राइमिंग वर्ड। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और ठंडी से बचने के लिए मैं रोज सिगार पीऊंगा। ऑल टू फॉलो
माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ कंगारू। ये सब मैं क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। आप मुझे अपने पीठ पर ले जाओगे तो आपको ठंडी ना लगे, आपको सर्दी ना लगे, इसीलिए मैं अपने वेट, मेरे जो पैर है उसके ऊपर मैं सॉक्स पहनूंगा, मैं एक क्लॉक यानी बड़ा वाला कोट पहनूंगा, मैं सिगरेट स्मोक करूंगा, लेकिन आपको ठंडी नहीं लगने दूंगा। सेड द kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady. ओके, आप मेरा इतना ख्याल रखने वाले हो तो मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं। हे डक, लेकिन आप स्टेडी यानी स्थिर बैठना, हिलना डुलना मत। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, ये पॉसिबल है? आपको लगता है ये पॉसिबल है? तो कैंगारू ने बोला, मेरी टेल है, मेरी पूंछ है, इसके एंड के ऊपर आप बैठ जाइए। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, सो अवे दे वेंट विद द हॉप एंड अबाउंड। तो वो कूदने लगा कंगारू, और उसके पीछे कौन बैठा है? उसकी टेल के ऊपर डक बैठा है। एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और पूरी दुनिया का राउंड उन लोगों ने 3 बार लगाया। चक्कर कितने बार लगाया? 3 बार। एंड वू सो हैप्पी, ओ वू, एज द डक एंड द कैंगारू। कंगारू और डक में से कौन ज्यादा खुश है? कौन ज्यादा खुश होगा? ये हमें गैस करना है। तो ये एक फनी ह्यूमरस स्टोरी है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर फन ये पोएम आपके टेक्स्ट बुक में है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फ्रेंड।